बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। इससे पहले एक्सरसाइज 6.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, यानी हमें वहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 4x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इस एक्सप्रेशन का हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन होगी इसको हमने अंदर लिखना है 4x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हमने डिवीजन के बाहर हमें कोई दूसरा नंबर यहाँ पे गिवन नहीं जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट मिलेगा। हम यहाँ पे बाहर खुद नंबर लेंगे। अब बाहर कौन सा नंबर लेंगे, किस तरह नंबर लेंगे, यहाँ पे देखें आप फर्स्ट टर्म को देखें, यहाँ पे क्या है 4, तो इस 4 को आपने हाफ करना है, आधा करना है। तो 4 को हाफ करने तो ये हो जाता है 2 और x पावर 4 को हाफ कर लें तो ये हो जाता है x पावर 2। यानी फर्स्ट स्टेप में आपने जो बाहर नंबर लेना है तो वो अंदर जो फर्स्ट नंबर होगा उसका हाफ आपने लेना है। तो यहाँ पे जो नंबर आप लिखेंगे वही नंबर आपने ऊपर भी लिखने हैं। तो आप देखें 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x पावर 4। यानी बाय जो नंबर लिखेंगे और ऊपर जो नंबर लिखेंगे इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे अंदर लिखना है। अब माइनस कर लें तो यहाँ से 4x पावर 4 4x पावर 4 के साथ कट जाएगा, यहाँ बाकी जो टर्म है ये नीचे आ जाएंगे, माइनस 4x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो बाहर नंबर लेकर था ना ये 2, इस 2 को आपने डबल करना है। डबल करने से मुराद इस 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आप यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 और x स्क्वायर को आपने ऐसे लिखना है, यानी वेरिएबल जो होगे उसको आपने उसका पावर को आपने डबल नहीं करना, सिर्फ उसका आपने जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने डबल करके नीचे सेकंड स्टेप में आपने उसको नीचे उतारना है। अब देखें यहाँ पे हम इस x स्क्वायर 4x स्क्वायर को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें क्या मिल जाए, माइनस 4x क्यूब मिल जाए। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमें साइन क्या चाहिए, माइनस चाहिए। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। तो प्लस को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाए तो माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करने से माइनस मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए हमें चाहिए 4, यहाँ पे भी 4 है तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4। अब x की पावर देखें, यहाँ पे हमें x की पावर कितनी चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसमें एक x कम है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एक x भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो बाहर वाला नंबर होगा ये इस ऊपर वाले नंबर, यानी यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। अब ये जो बाहर वाला नंबर होगा ना 4x स्क्वायर माइनस 1x, इसको हम माइनस 1x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 1x मल्टीप्लाई होगा माइनस 1x के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 1 4 जा 4 x इंटू एक्स स्क्वायर ये बनेगा x क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये माइनस 4x क्यूब, ये x क्यूब के नीचे आ जाएगा और x स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो इनका साइन डिफरेंट है, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 13x स्क्वायर से 1x स्क्वायर को निकालने तो ये रह जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने बाहर नंबर लेने, तो अब देखें 4 को हमने यहाँ पे 2 को डबल किया था, 4 किया था ना। अब इसको हम मजीद आगे जितना जाएगा डिवीजन जितनी आगे जाएगी इसको हम मजीद डबल नहीं करेंगे, तो ये 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट नंबर लिया था इसको हमने डबल करना है, तो -1 को ये डबल करना, डबल करने से क्या आता है, -2 आता है ना, यानी -1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, -2x ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमें क्या चाहिए, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास है +4, तो +4 इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तो हमें प्लस चाहिए, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा, यहाँ भी आ जाएगा प्लस। अब कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए, 12, इधर आ रहा है 4, तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए, तो 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इससे आएगा 4 3 जा 12। एक्स स्क्वायर देखें तो यहाँ भी आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहे हैं, पावर दोनों में सेम है, इसलिए हमें वेरिएबल यानी x मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब ये सारा बाहर वाला टर्म इस +3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x
प्लस इंटू प्लस प्लस 3 × 9। तो यहाँ से हमें मिला 12x² को x² के नीचे, x वाला टर्म x के नीचे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे माइनस करेंगे, नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा तो ये कट जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन था ना 4x⁴ माइनस 4x³ प्लस 13x² माइनस 6x प्लस 9, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x² माइनस 1x प्लस 3। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये आ गया ना, तो यहाँ से हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 2x² माइनस 1x प्लस 3, ये इसका आंसर हो। अच्छा, सेकंड पार्ट है हमारे पास x⁴ प्लस x³ माइनस 31x² माइनस 4x प्लस 16। अब इस एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट निकाला है बाय डिवीजन मेथड से, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे अंदर आ जाएगी। अब बाहर हमने क्या करना है कि फर्स्ट जो टर्म है इसको हमने हाफ करना है, तो x⁴ को हाफ कर लें तो ये आ जाता है x⁴ यहाँ भी लेंगे और x⁴ यहाँ ऊपर भी आपने लिखना है। अब x⁴ इस x⁴ से मल्टीप्लाई होगा, तो x⁴ जब x⁴ से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा x⁴, ये माइनस होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, बाकी टर्म नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा x⁴ माइनस 31x² माइनस 4x प्लस 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने जो नंबर लिखना है तो वो हम यहाँ पे देखें, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसको हम डबल करेंगे। डबल करने से मुराद है कि इसको हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 और x² सेम टू सेम आ जाएगा। पावर डबल नहीं होगी, सिर्फ कोएफिशिएंट इसका जो होगा वो डबल होगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए प्लस 1x, यहाँ पे हमें चाहिए प्लस, यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है प्लस 2x², यहाँ पे हमें चाहिए प्लस x³ चाहिए। तो पहले तो देखें इसका साइन हमें क्या चाहिए प्लस, यहाँ भी साइन क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। फिर देखें यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट इसका चाहिए 1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो जब देखें हमें अंदर कोएफिशिएंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, बाहर कोएफिशिएंट कम होते हैं, तो हम फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जितना कोएफिशिएंट कम होता है उसको साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें अंदर वाला कोएफिशिएंट बराबर आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे हमें जो कोएफिशिएंट चाहिए वो 1 चाहिए और यहाँ पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 2 आ रहा है, तो 1 कम है और 2 ज़्यादा है। अब अंदर हमें कोएफिशिएंट कम चाहिए, बाहर हमारे पास कोएफिशिएंट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इस केस में हम इसकी डिवीजन करेंगे। अब 2 को किस से डिवाइड करने के हमें 1 मिल जाए, तो 2 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो इससे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब कोएफिशिएंट तो हमें 1 मिल जाएगा। अब पावर देखें तो यहाँ पे हमें पावर क्या चाहिए, ये ऊपर भी आप लिखेंगे, x की पावर हमें यहाँ पे 3 चाहिए या x की पावर क्या है 2, तो इस x के साथ कितने x मल्टीप्लाई हो जाए जैसे x³ आ जाए तो वो है 1x जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x³ बनेगा। आप देखें ये सारा टर्म जो बाहर है ये इस x/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखें 2x² प्लस x/2 मल्टीप्लाई बाय x/2। अब देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी, 2x² जो है ये x/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x³, फिर प्लस अपनी प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे तो देखें x/2 और x/2 दोनों फ्रैक्शन नंबर है ना, तो फ्रैक्शन नंबर की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो जो नोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर के साथ यानी लाइन के ऊपर वाला नंबर लाइन के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और लाइन के नीचे वाला नंबर लाइन के नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो x मल्टीप्लाई बाय x ये आ जाएगा x² डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ से देखें हमें क्या मिला, एक मिला हमें x³ प्लस x² डिवाइड बाय 4। अब माइनस करेंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज करेंगे तो ये x³ के साथ कट जाएगा। अब देखें इससे हमारे पास क्या आएगा, इसकी हम थोड़ी सी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -31x² डिवाइड बाय 4 माइनस x² डिवाइड बाय 4, ये 1x² है। अब दो फ्रैक्शन नंबर है माइनस हो रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 4 दोनों सेम टर्म आ रहे हैं ना, सेम नंबर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है हम डिनोमिनेटर एक लेते हैं, ऊपर वाले जो नंबर होते हैं इसमें कोई चेंज नहीं आता यानी ये ऊपर कंबाइन हो जाते हैं। तो -31x² माइनस 1x² ये हो जाएगा -32x² बाय 4, तो 4 1 टाइम 4 4 8 टाइम 32, तो यहाँ से हमें क्या मिला -8x² माइनस 4x प्लस 16।
अच्छा अब देखें यहाँ पे ये 2x², ये फर्स्ट स्टेप में हमने डबल किया था, अब मजीद इसको हम आगे डबल नहीं करेंगे, ये इसी तरह आ जाएगा। अब हम इस टर्म को डबल करेंगे, इस टर्म को डबल करने से मुराद है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा x, वो नीचे आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे हमें साइन चाहिए माइनस, यहाँ पे साइन आ रहा है प्लस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। कोफिशिएंट हमें चाहिए 8, यहाँ पे कोफिशिएंट 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। x की पावर हमें चाहिए 2, वो यहाँ भी आ रही, तो दोनों पावर सेम है, इसलिए हमें इसके साथ कोई x मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा बाहर वाला टर्म जो होगा ये इस -4 से, अच्छा अब ये सारा टर्म जो होगा ये इस -4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 2x² प्लस x -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8x² माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस प्लस 4 4 टाइम्स 16, तो यहाँ से हमें मिला -8x² माइनस 4x प्लस 16, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कट जाएंगे यहाँ सारे। तो जो हमें गिवन एक्सप्रेशन था, जो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास थी वो थी x पावर 4 प्लस x³ माइनस 31x² बाई 4 माइनस 4x प्लस 16। इसका जब हम क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तो इससे आएगा प्लस माइनस x² प्लस x बाई 2 माइनस 4, ये इसका आंसर। अच्छा पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2xy माइनस 2y² प्लस माइनस 2y प्लस y²। अब इस एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड, तो ये एक्सप्रेशन हमने डिवीजन में अंदर ले ली। अब बाय देखें तो हमें क्या लेना है, इस x² को हमने हाफ करना है, तो x² को हाफ करने से हमारे पास आ गया x पावर 1, तो यहाँ भी x लेंगे और यहाँ भी x लेंगे, तो x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x², साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, बाकी टर्म नीचे आ जाएंगे, माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2xy माइनस 2y² प्लस y²। अब इसका जो कोफिशिएंट होगा इसको हमने डबल करना है, तो डबल करने से मुराद है कि इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखें हमें चाहिए साइन माइनस, यहाँ पे साइन आ रहा है प्लस, तो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस। कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए 2, यहाँ कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2, सेम कोफिशिएंट है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा 1 से, तो 2 1 जा 2, फिर x और x दोनों में सेम आ रहा है ना, वेरिएबल दोनों में सेम है, पावर सेम है, तो इसलिए हमें वेरिएबल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब ये 2x माइनस 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2x और माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो यहाँ से हमें मिला -2x प्लस 1, साइन चेंज होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये +1 ये -1 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2xy माइनस 2y² प्लस माइनस 2y प्लस y²। अब ये 2x तो सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि इसको हमने फर्स्ट स्टेप में डबल किया था, तो यहाँ पे अब ये डबल नहीं होगा। अब -1 को डबल करेंगे, तो -1 को डबल करने से मुराद है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा -2 1 जा 2, तो यह आ जाएगा -2। अब हमें यहाँ पे साइन चाहिए प्लस का, यहाँ भी साइन आ रहा है प्लस, तो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस, फिर देखें हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए 2, यहाँ भी कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा 1 से, यहाँ भी 1 आ गया, x यहाँ भी चाहिए, x यहाँ भी, x सेम है ना, हमें यहाँ x के साथ y भी चाहिए, लेकिन यहाँ x के साथ y नहीं, इसलिए हम यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करेंगे, 1y यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये सारा टर्म जो होगा ये इस 1y से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x माइनस 2 प्लस 1y मल्टीप्लाई बाय 1y, ये प्लस में प्लस इंटू प्लस प्लस 2 1 टाइम 2 एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 वाई साथ आ जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई y² हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला 2xy, ये xy वाला टर्म के नीचे आ जाएगा, फिर y वाला टर्म y के नीचे आ जाएगा और y² के नीचे आ जाएगा, साइन चेंज होंगे तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें यहाँ से ये कट गया। अच्छा अब देखें ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो थी, जो गिवन एक्सप्रेशन थी x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2xy
माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे हमें मिलेगा प्लस माइनस एक्स माइनस 1 प्लस वाई, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसमें यहाँ पे क्या आ रहे हैं, होल स्क्वायर आ रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को जब ख़त्म करेंगे तो इस फार्मूले यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर से हम इसकी क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो इससे थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए देखें, हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहे हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहे हैं, दोनों में सेम टर्म आ रहे हैं ना। तो इसलिए इस को आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। यानी इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर आ रहे हैं उसको मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, वाई सपोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर जहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा वाई, वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई प्लस 36। अब ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब हमारे लिए स्क्वायर रूट निकालने इसका आसान हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब देखें स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हमें इस फर्स्ट टर्म को हाफ करके यहाँ पे लिखना होगा। तो वाई स्क्वायर को हाफ कर लें तो ये बन जाते हैं वाई पावर 1। तो यहाँ भी आ जाएगा वाई पावर 1, वाई जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, माइनस होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस 12y प्लस 36। आप देखें यहाँ पे इस टर्म को 1y है ना, इसको हम डबल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 1 जा 2y बन जाएगा। अब 2y है, यहाँ पे हमें चाहिए माइनस 12y। पहले तो देखें साइन हमें क्या चाहिए, माइनस, इधर साइन आ रहा है प्लस, तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो ये आ जाएगा माइनस। कोफिशिएंट हमें चाहिए 12, यहाँ पे आ रहा है कोफिशिएंट 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए 6 से, 2 6 जा 12। वाई दोनों में सेम आ रही, पावर दोनों में सेम है इसलिए वाई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 6। अब 2y माइनस 6 इस माइनस 6 से मल्टीप्लाई होंगे, 2y माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12y माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36। तो हमें मिला माइनस 12y प्लस 36। ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया, हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो इससे हमारे पास आ गया प्लस माइनस y माइनस 6। लेकिन चूंकि हमने y को हमने खुद से सपोज किया था ना क्वेश्चन के अंदर तो हमें y गिवन नहीं था, हमें x गिवन था, x और 1 और x गिवन था। तो आप किसी को हम दोबारा से क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस y हमने किसके इक्वल लिया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y हमने इक्वल लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। तो अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे आप दोबारा क्या लगा लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखें इक्वेशन बन जाएगी, y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 12y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 36। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अब इधर भी y की जगह हम चेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी सवाल में कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज की रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 4 5 और 6 वो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे।